Hello students, how are you all? Welcome back again to online classes. So today we start our next chapter number 8, cell structure and function. You have already learned that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic function. Can you list this function? देखो हमने पढ़ा है कि हमारे आसपास बहुत से लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करते हैं. Different sets of organs perform the various functions you have listed in this chapter. You shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन करते हैं. ठीक है, ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनके लिए स्पेशल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जिसे हम सेल बोलते हैं. सेल से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं. सेल में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. वैसे ही देखो जो सेल होती है, सेल को हम कंपेयर कर सकते हैं ब्रिक्स के साथ. जैसे बहुत सी ब्रिक्स ईंटें आपस में मिलके एक वॉल बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, वैसे ही सेल्स हमारी बॉडी में, सेल्स मिलके हमारी बॉडी में क्या करती है, हमारी बॉडी को बनाती है, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बनाती है. डिस्कवरी ऑफ द सेल. Robert Hooke in 1665 observed slice of cork under a simple magnifying device. रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने 1665 में क्या किया था, एक कॉर्क होता है पेड़ की छाल, उसको अपने मैग्नीफाइंग डिवाइस में देख के ऑब्जर्व किया था. कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. कॉर्क क्या है, एक ट्री की बार्क यानी कि पेड़ की छाल होती है. ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. उन्होंने क्या किया था, उस पेड़ की छाल की, कॉर्क की एक पतली सी लेयर लिया था और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था. ही नोटिस पार्शन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स ऑफ दिस कॉर्क स्लाइस. उन्होंने क्या देखा था, उस कॉर्क स्लाइस के अंदर छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए थे, जैसे आपको पिक्चर 8.1 में दिखाया गया है. These boxes appeared like a honeycombs. ये बॉक्सेस कैसे दिख रहे थे, हनीकॉम्ब जैसे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or a portion. वो देख रहे थे कि हर एक बॉक्स जो बना था वो सेपरेट था एक दूसरे से, उनके बीच में एक वॉल बनी हुई थी. ठीक है, मतलब पोर्शन बना था उनके बीच में. हुक coined the term cell for each box. हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने उन हर एक बॉक्स को एक नाम दिया था जिसे सेल बोला गया, हर एक बॉक्स को. वट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल इन द कॉर्क वेयर एक्चुअली डेड सेल. लेकिन उन्होंने जो ऑब्जर्व की थी सेल्स कॉर्क की, वो सारी डेड सेल्स थी. सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप. लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल थी, लिविंग सेल थी, उनकी डिस्कवरी कब हुई थी, जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया था थोड़ा और उसमें चेंजेस लाए थे. वेरी लिटिल वॉज नॉन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन. ये जो लिविंग सेल थी वो जब रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था ना, उसके 150 साल बाद, 150 ईयर्स के बाद डिस्कवरी हुई थी लिविंग सेल्स की. टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन. आज की डेट में जो हम सेल की स्टडी कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर की और उसके फंक्शन की स्टडी, वो जो लिविंग सेल की स्टडी हुई थी ना रॉबर्ट हुक के बाद, जब इम्प्रूव मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से की थी, जो हाई मैग्नीफिकेशन थी जिसकी, उसके बेस पर करते हैं. द सेल क्या होती है, सेल. द ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स. बिल्डिंग में जो ईंटें लगी होती है और जो ह्यूमन बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स प्रेजेंट होती है, वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होती है जिससे बॉडी की स्ट्रक्चर का बेस बनाया जाता है. द बिल्डिंग थ्रू बिल्ड of similar bricks have different design, shape and size. Similarly, the living world organism different from one other but all are made up of cell. जैसे different type की brick से वॉल बनाई जाती है, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, शेप साइज बनाई जाती है, वैसे लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स जो है वो दिखते तो अलग अलग है एक दूसरे से, बट वो सब किस चीज़ से बने होते हैं, सेल से. सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिंग. जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही नॉन लिविंग में भी
ब्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपको फिगर 8.2 में दिखाया गया है, अ वॉल एंड द अनियन पील। एक फिगर ए में आपको दिखाया गया है ब्रिक्स की वॉल, ठीक है, ईंटों की दीवार, और बी में दिखाया गया आपको अनियन पील। द एग ऑफ ए hen represent a single cell and is big enough to seen by the unnaked eye। देखो जैसे एक एग है, हैन का एग है, ठीक है, वो एक क्या है, सिंगल सेल है, वो बड़ा है, लेकिन कुछ एक सेल ऐसी होती है जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। हर एक ऑर्गेनिज्म की सेल नंबर, शेप, साइज में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। जो साइंटिस्ट होते हैं वो कैसे स्टडी करते हैं लिविंग सेल की। दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, स्टेन, डाई आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। देखो जो साइंटिस्ट होते हैं क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं सेल को स्टडी करने के लिए, डाइज वगैरह, स्टेन, जिससे डिफरेंट कलर आ सके सेल के हर एक पार्ट में, जिससे हम डिफरेंट पार्ट की स्टडी कर सकते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ पे जिनका डिफरेंट शेप है, साइज है। देयर ऑर्गन ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल। उनके वैसे ही उनके ऑर्गन्स भी डिफरेंट शेप, साइज के होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। नंबर ऑफ सेल्स। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक एन एलिफेंट। क्या आप गेस कर सकते हो नंबर ऑफ सेल एक बहुत बड़े ट्री में और एक एनिमल में, जैसे एलिफेंट हो गया। द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियन। इनका जो नंबर आएगा वो बिलियंस ट्रिलियंस में आएगा, किनमें बिलियंस ट्रिलियन सेल्स होती है। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज। वैसे ही ह्यूमन बॉडी में भी ट्रिलियन सेल्स होती है जिनकी डिफरेंट शेप एंड साइज होती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। वैसे ही हर एक सेल का जो ग्रुप होता है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कैरी करते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ वन और मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट in any way affect the functioning of the organisms. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell which is the fertilized egg. आपको मतलब सरप्राइज हो गया आप ये सुन के कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें बिलियन सेल होती है, बहुत सारी सेल्स होती है, लेकिन हर एक सेल सिर्फ एक सेल से मिलके बनी है, सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है उसकी लाइफ। The fertilized egg cell multiply and number of cells increase and development proceed। जो भी एक फर्टिलाइज्ड एग होता है वो मल्टीप्लाई करता है, पहले वो सिंगल सेल होता है, फिर वो फर्टिलाइज करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और बहुत सारी सेल्स बनाएगा। Look at figure 8.3a and b, both organism are made up of single cell। देखो 8.3 में आपको स्ट्रक्चर ए अमीबा एंड बी में पैरामीशियम है, ये दोनों क्या है, सिंगल सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलके बनते हैं जिनमें ओनली वन सेल प्रेजेंट होती है, दिस आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। और जो मोर देन वन से मिलके बनते होते हैं, दिस आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। A single cell organism perform all the necessary function that multicellular organism perform। जो एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है वो सारे फंक्शन करता है जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। A single celled organism like amoeba capture and digest food, respire, excrete, grow and reproduce। जो एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है जैसे अमीबा, वो सारे फंक्शन करता है, फूड को कैप्चर करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, रेस्पिरेशन भी उसमें होती है, एक्सक्रेशन भी होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन भी होती है। सिमिलर फंक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू इन टर्म फॉर्म ऑर्गन्स। जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं वैसे ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को कैरी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल
में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की शेप्स होती है हर एक सेल की। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में, बट जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी। और फिर उसके 150 साल बाद क्या हुआ था, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया था, हाई मैग्नीफिकेशन उसमें डाली थी। उसके बाद उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। सेल हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है। एंड 2 टाइप्स की सेल होती है, मल्टी सेलुलर, मतलब जो शेप साइज होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। नंबर ऑफ सेल्स जो आता है हमारा मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर आता है। मल्टी सेलुलर में एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं ऑर्गेनिज्म, और सिंगल सेल में सिंगल सेल से, ठीक है। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ सेल, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।